हमारे नर्वस सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है ब्रेन, और ऑटिज्म ब्रेन के डेवलपमेंट की एक कंडीशन है। और 2 अप्रैल विशेष तारीख रहती है क्योंकि इस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं ऑटिज्म, अ वर्ल्ड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। चर्चा के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर देवाशीष चौधरी का। नमस्कार। हेड न्यूरोलॉजी BLK हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। तो डॉक्टर देवाशीष, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब हम कहते हैं ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, तो क्या इसमें मानव ब्रेन अलग तरीके से कार्य करता है, कुछ बदलाव होता है? देखिए, ऐसा है कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेज है, बच्चे का जब पैदाइश होती है उसके बाद जो ब्रेन डेवलप होता है धीरे धीरे, तो उसमें बहुत एक सूक्ष्म प्रक्रिया चलती है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी फाइन प्रोसेस दैट हैपन्स। तो ऑटिस्टिक बच्चों में ये देखा गया है कि जो ये ब्रेन की वायरिंग, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जगह जगह इसमें प्रॉब्लम आती है, वायरिंग में परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन ब्रेन के फंक्शंस को मॉड्यूलेट करती है। देखा गया कि इनिशियली सम एरियाज ऑफ द ब्रेन में हैव ओवर ग्रोथ, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट एरिया बिकम्स मोर डिजेनरेटिव। तो इसके वजह से क्या होता है कि बर्ताव में जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसमें परिवर्तन आता है, और उसका जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो हमें ऑटिस्टिक चाइल्ड्स में मिलते हैं। जी, तो ये जो सिम्टम्स की आप बात कर रहे हैं, तो एक पेरेंट कैसे पहचाने और वो कौन सी उम्र है जब पता चल पाएगा? ये बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे में उतना इनिशियल स्टेज में जब बच्चा छोटा होता है तो उनका बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज हम पिक नहीं कर पाते। इवन एज पेरेंट्स ऑल्सो पिक करना मुश्किल होता है। तो इसके 2 कोर फीचर्स होते हैं। एक तो होता है कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसमें डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। आई टू आई कॉन्टैक्ट, स्माइलिंग, आप जैसे बच्चे की तरफ रिस्पॉन्ड करते हो, नॉर्मल बच्चे एक खास तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं रहता। और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स। एक ही तरह का बिहेवियर बार बार करे, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करे। आप तो ये सारे चीजें आपको बताता है कि समथिंग इज गोइंग एमिस, कुछ अलग से हो रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जानना, क्योंकि अगर हम इस चीज को पहले से पकड़ पाते हैं, से विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, तो आज के दिन में ऐसे बहुत ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बिहेवियरल थेरेपीज अवेलेबल हैं, जिससे ये नियर नॉर्मल आ सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज अगर पकड़ में नहीं आए और ये चलता रहे, और मान लीजिए 4 साल 5 साल में जाके पता लगा, तो फिर काफी डिले हो जाता है। तो यानी डॉक्टर साहब, जो बच्चा है जिसे ऑटिज्म है वो जन्म से ही होती है ऑटिज्म? जी। तो प्रेगनेंसी के दौरान पता लगा सकते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस दैट वी टेंड टू पिक इट अप। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी नए सिरे से हम लोग, क्योंकि ये बिहेवियर को जांचना पेरेंट्स के लिए, जैसे मैंने बोला, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, एंड पेरेंट्स मेनी टाइम्स इट टेक्स एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल कर्व। पर कई बार एक उदाहरण देते हैं कि जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, अगर बच्चा तब देख रहा है, तभी आप पता लगा सकते हैं कि भाई लक्षण वहां पर ही। हाँ, लेकिन हर समय पेरेंट्स उतने चौकन्ने नहीं रहते। यू नो, इट इज बिकॉज बिहेवियर इज अ वाइड स्फीयर, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है, काफी समय इसको नॉर्मल माना जाता है। तो अब क्या होता है कि अभी नए जो शोध कार्य आए हैं उसमें ब्रेन में फंक्शनल इमेजिंग हम करते हैं, उसमें नेटवर्क्स देखते हैं ब्रेन का, और उसमें सिग्नेचर मार्क्स आ रहे हैं। और ब्रेन के ये जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है उसमें ट्रैक्ट्स बनते हैं। तो अब MRI के थ्रू से वो ट्रैक्ट्स को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो देखा गया है कि ऑटिज्म वाले बच्चों में ये जो ब्रेन के ट्रैक्टोग्राफी है और फंक्शनल MRI नेटवर्क्स हैं, उसके जरिए हम करीब करीब 80% प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे में ऑटिज्म के ट्रेट्स आ सकते हैं। कौन सी उम्र में कर सकते हैं आप ये टेस्ट? सो इट कैन बी डन एज अर्ली एज 2 years। अच्छा, 2 years में पता चल जाता है। हाँ, सो ये नया चीज आ रहा है। और एक चीज बताऊं कि अगर पेरेंट्स को थोड़ा भी शक लगे, तो अभी क्या होता है कि मतलब यू कैन डू अ वीडियो, यू नो, एंड दैट वीडियो कैन बी एनालाइज्ड बाय द ट्रेन्ड पीडियाट्रिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट, मोबाइल से रिकॉर्ड कर लें वीडियो।
Yes. And so then you can come back, and then there are extensive ways, you know, there are questionnaires, data sets. AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन Yes. हेल्प. और अभी इस तरह के वीडियोस भी अभी अपलोडेड है, तो AI के जरिए इट दिस कैन ऑल्सो बी नाउ एनालाइज्ड एंड समवट बी श्योर के वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. आफ्टर ऑल इट्स अ डायग्नोसिस नॉट बाय अ बायोमार्कर. ये जो मैंने बोला MRI इज अ बायोमार्कर है, लेकिन अदरवाइज इट्स ऑल बेस्ड ऑन सिम्टम्स. राइट. लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री में जैसे डॉक्टर्स ने कुछ पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं कि जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो एक कुछ बेंचमार्क्स होते हैं कि इस एज में वो चलना सीखेगा, इस एज में वो बोलना सीखेगा. तो अगर इन सारे पैरामीटर्स में वो बच्चा नहीं फिट बैठ पा रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो क्या वो भी इनिशियल संकेत हैं कि ऑटिस्टिक है? अगर तो लेकिन इसमें क्योंकि मैंने बोला कि मोस्टली इट इज कमिंग फ्रॉम द बिहेवियर थिंग. ठीक है. मोटर में रेपिटेटिव बिहेवियर्स एंड दिस थिंग विल कम अ लिटिल लेटर. जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड, फॉर एग्जांपल आपके तरफ देख नहीं रहा है, आप उसको बुला रहे हो तो गर्दन घुमा के टर्न नहीं कर रहा है. तो दीज आर ऑल अर्ली इंडिकेशंस, बट एट टाइम्स यू मिस इट बिकॉज यू नो दे आर वेरी नेबुलस. तो इसीलिए आई थिंक द मेन प्रॉब्लम लाइज दैट बिकॉज देयर आर नो कोर मार्कर्स, जिसे आप कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जैसे आप टेस्ट करें और आपको पता लगे कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है. तो इसीलिए ये बिहेवियर को जानना, बच्चों में देखना, ये बहुत जरूरी है. और दूसरा एक बात बताऊं, अभी जो नया शोध कार्य आया है उसमें ये देखा गया है कि जनरली ऑटिज्म इज मोर कॉमन इन मेल्स. ओके. सो इट इज अबाउट 2 to 3 times is to 1. ओके. राइट. बट फीमेल्स में जब होते हैं, गर्ल चाइल्ड में जब होते हैं, वो अपना ऑटिस्टिक बिहेवियर को काफी देर तक हाइड करके रखते हैं. अच्छा. Because They of camouflage that. it. Okay. Oh. It has been found that they camouflage it, not knowingly, but that is a pattern that emerges, and therefore it becomes all the more difficult to diagnose a female autistic child. एंड एज यू से दैट आई एम रिमाइंडेड कि अगर हम कुछ फिल्में देखें, चाहे हम सितारे ज़मीं की बात करें, रेन मैन की बात करें, माय नेम इज़ खान, मोस्टली द प्रोटैगनिस्ट हैज़ बीन अ मेल जिसको ऑटिज्म दिखाया गया है. बट फिल्मों में थोड़ी जागृति बनी है. एक तो आपने कहा माँ बाप चौकस रहें, लक्षण पहचाने, या फिर हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें. एक बार एस्टेब्लिश हो गया दैट अ चाइल्ड हैज़ ऑटिज्म, फिर आगे क्या थेरेपी या क्या बिहेवियर चेंज कर सकते हैं? तो इसमें बहुत सारे बिहेवियरल मोडालिटीज हैं और काफ़ी शोध कार्य हुआ है. देयर आर मॉडल्स एंड यू नो इन विच क्या होता है कि इसमें ना ये बच्चे लोग एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना चाहते हैं. दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट रूटीन. दे आर हाइपर सेंसिटिव अबाउट द सेंसरी स्टिमुलेशन. राइट. लाउड नॉइज में बहुत परेशान हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप टॉय दें उसको, तो टॉय को ना देख के टॉय के पार्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है. एक सर्टेन पार्ट्स में इंटरेस्ट हो सकते हैं. कोई एक पर्टिकुलर कॉग्निटिव डोमेन में उनका बहुत खासियत हो सकता है, जैसे म्यूजिक, जैसे मैथमेटिक्स. राइट. सो ये सब एक जांच के ये जो थेरेपिस्ट हैं वो ये सब देखेंगे. देख के उसके अनुसार ईच चाइल्ड हैज टू हैव अ इंडिविजुअल बेस्ड ट्रीटमेंट. और अगर वो करें तो धीरे धीरे ये उसमें इंटीग्रेट हो सकता है. और एक और भी है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जब हम कहते हैं तो लोग समझते हैं कि ये स्पेक्ट्रम मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. ऐसा नहीं है. स्पेक्ट्रम इज लाइक अ रेनबो, यू नो, कलर्स. सो ईच चाइल्ड हैज गॉट हिज ओन स्पेशलिटीज. So some people will have a red color. That means that they will have inadept in certain things, but very maladapted in other things. Right. So you have to find out that. The entire therapy is based on that. So there are a lot of models, Denver model, behavioral therapy models. एक floor play बच्चों में, you know, to you know, encourage them to use the, you know, utilities, items, toys, and so all these things generally help them to develop and increase their not only the motor skills but also the social skills. Right. But it's a lifelong disorder. तो कैसे मतलब क्योंकि टाइम लगता है पेरेंट्स को भी पहचानने में, और आपके पास अगर उन्होंने पहुंचने में देरी कर दी, मान लीजिए 10 साल 18 साल हो गए, तब जाकर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो तब क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटीज है, तब भी पॉसिबिलिटीज है. बट वही है कि उसके लिए बहुत एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, सेंसिटिव थेरेपिस्ट चाहिए, जिसको लॉट ऑफ पेशेंस होगा. इन पेशेंट्स को डील करने के लिए लॉट ऑफ पेशेंस की जरूरत है. ठीक है. तो इसीलिए ये पॉसिबल है. बट मतलब डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज
you can actually direct an individual based program for each and every child. पर डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि मान लीजिए मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा हूँ और वहाँ पे कोई चाइल्ड या पर्सन विद ऑटिज्म है, या मैं जिस क्लास में हूँ मेरे साथ विद्यार्थी चाइल्ड विद ऑटिज्म है, तो समाज किस तरह का एक वातावरण बनाए उनको हेल्प करने के लिए? हाँ, तो मेरे ख्याल से ये जागरूकता होनी चाहिए कि ये एक बीमारी है, ये दे आर नॉट mentally retarded or regressed, or there is nothing abnormal in their brain actually speaking. It is that's the wiring that is different, and many times they have this tendency to repeat certain things, right? A phrase in cartoon, a phrase which they like, they will keep on repeating that. इसको हम कहते हैं ecolalia, right? तो आप बैठे हैं बगल में मेट्रो में, आपके पास चाइल्ड वो बार बार एक ही चीज बोला जा रहा है, तो आपको बड़ा ऑड लगेगा अनटिल एंड अनलेस आपको ये जागरूकता रहे कि ये एक बीमारी है। पर ये व्यक्ति इंडिपेंडेंटली लिव कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल। The motor activities can, that is what I say, each person is, some people may be very awkward, they might not be able to do that, but some people may be proficient, so it depends, and therefore the therapy is highly इंडिविजुअलिस्टिक, और अभी कभी भी लूज होप नहीं करना चाहिए कि दे कैन बी इंटीग्रेटेड। और इनके साथ काफी कोमॉर्बिड सिचुएशंस रहते हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट्स रह सकते हैं, जैसे डिप्रेसिव एपिसोड्स रह सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स रह सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, एंड देन दैट इंप्रूव्स द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ओके, तो मतलब थेरेपी कितनी लंबी चलेगी ये भी डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी कैच कर रहा है या कितनी जल्दी वो नॉर्मलाइज कर रहा है चीज़ों को। देखिए, ऐसा है, मेरा मानना है इतने साल के अनुभव में कि थेरेपी इज नॉट जस्ट अ थेरेपिस्ट सेशन, कि आप थेरेपिस्ट सेशन दे, इट्स अ थेरेपी to be continuous, and the parents have to be, or the caregivers have to be ingrained into the system. उनको सिस्टम में लाना। इसकी कोई दवाई या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है? नहीं, अभी तक तो दवाई नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला ये कोमॉर्बिड सिचुएशंस हैं, इसको दवाई दिया जा सकता है काफी, जैसे कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं जैसे एरिप्रिपेजोल एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड सर्जरी जो आप करते हैं, ब्रेन सर्जरी, वो वायरिंग वापस? हाँ, ब्रेन सर्जरी के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहा है कि कहीं साइको सर्जरीज कहते थे कि उसको ये जो एबनॉर्मल बनावट है इसको अगर ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है कि कोई सर्जिकल प्रोसेस, बट इंसिडेंटली नई नई चीज़ें आ रही हैं, मे बी दैट के हम एक्चुअली अभी जो आप देखें ब्रेन साइंस जो कर रही है वो कर रही है कि ये कनेक्शंस जो हो रहे हैं ब्रेन के, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन हम ये कनेक्शंस अच्छी तरह जान जाएंगे तो ट्रीटमेंट अपने आप आ जाएगी। और मेडिकल साइंस की विशेषता है कि समय के साथ निरंतर नई इनोवेशन आती है, लेकिन जैसा डॉक्टर देवाशीष ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि समाज में एक जागरूकता वातावरण बने, और 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम भी यही है, दैट एवरी लाइफ इज रिस्पेक्टेड, एवरी लाइफ इज वैल्यूएबल एंड दे कैन लिव विद डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंटली। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर देवाशीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।